हम देखो आज स्टार्ट करेंगे जो है मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कि गति के जो है सवाल जिस टाइप के आते हैं और हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गति का जो पहला इक्वेशन होता है वो होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरा जो इक्वेशन होता है वो होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बाद लास्ट इक्वेशन होता है जो कि फोर्थ इक्वेशन होता है, इसको भी डिराइव किया जाता है, वो होता है st इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ये फोर्थ इक्वेशन है आपकी, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ वाली है ये। तो इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है st इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 और 2t माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है, ये जो st है, s जो होता है वो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिक बातें हैं। जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो डिस्टेंस होता है वो जो है पाथ जितना होता है, लेंथ ऑफ पाथ को हम लोग जो है डिस्टेंस बोलते हैं। तो s इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2t माइनस 1 होता है। इसका मतलब होता है कि टीवें सेकंड में, जैसे मान लीजिए कोई वाहन चल रही थी कंट्री में, ठीक है, पूछा जाए कि वो लगातार 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड, ऐसे लगातार उसका वेग चेंज हो रहा है। तो पूछा जाए कि बताइए 9वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसने, 9वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, या nवें सेकंड में, या tवें सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग इस फार्मूले से लगाते हैं st इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2t माइनस 1। और भी तरीके हैं इसको लगाने के, कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन समझते हैं। ये st क्या है, tवें समय में चली गई दूरी, tवें समय में चली गई दूरी, वो डिस्टेंस जो कि tवें टाइम में आपने कवर करा है। tवें का मतलब 5वें सेकंड, 6ठे सेकंड, 5वें सेकंड का मतलब ये नहीं कि 1 से 5 सेकंड, 5वें सेकंड का मतलब है 5वें से स्टार्ट होकर के 6वें के आने तक, 5वें से स्टार्ट होकर के 6वें के आने तक जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं कि tवां सेकंड। ठीक है, u जो होता है वो आपका स्टार्टिंग वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग बोल सकते हैं आप, स्टार्टिंग वेलोसिटी। a जो होता है वो एक्सीलरेशन है, आपका त्वरण है, एक्सीलरेशन इसको कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और यहाँ पे t जो है वो टाइम है, ठीक है, टाइम है। बाकी के बाई में 2 जो है वो कांस्टेंट है, एक नंबर है। देखिए जरा इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई वाहन है, बोल देगा आपसे कि कोई वाहन है अगर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, जिसका त्वरण जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप सोचें कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से वो चल रही थी, स्टार्ट था उसका वेग, और उसके वेग में लगातार, त्वरण का मतलब होता है वेग में लगातार होने वाली वृद्धि, हर एक सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि को लोग त्वरण कहते हैं। तो 1 सेकंड जैसे बीतेगा तो वेग 15 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ देंगे 15। अगले 2 सेकंड में कितना हो जाएगा 20, 3 सेकंड में कितना हो जाएगा 25, 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, मतलब 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हर एक सेकंड में बढ़ेगा। तो पूछा जाएगा कि जब इसका स्पीड बढ़ेगी, मतलब वेग बढ़ेगा, तो कंफर्म हुआ कि डिस्टेंस भी हर बार अलग अलग तय करेगी। अगर पहले सेकंड में मान लीजिए 15 मीटर जा रही है, तो अगले सेकंड में 20 मीटर जाएगी, अगले सेकंड में 25 मीटर, अगले सेकंड में 30 मीटर। एक सेकंड की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड में। पूछेगा कि बताइए जो 7वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 7वें सेकंड में। तो 7वें सेकंड आराम से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो बिना फार्मूले का भी लगा सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग फार्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। हमको निकालना है, देखिए ये प्रारंभिक वेग है, u से डिनोट किया, ये त्वरण है, a से डिनोट किया, और ये tवां सेकंड है, तो इसको हम लोग t से टाइम लिखते हैं, 7वें सेकंड। यहाँ पे वैल्यू पुट करें s7 क्यों लिखा, क्योंकि 7वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये st या 7वें सेकंड में तय की गई दूरी, u का मान 10 प्लस a के जगह पे 5 बाई 2 और ब्रैकेट में 2 into t के जगह पे 7 माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 5 बाई 2, 2 7 are 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, 7 गुना 14 में से घटाएंगे 13, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 10 प्लस 65 बाई 2, और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 10 प्लस 2 3 are 65.5 में। जब इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका 42.5 मीटर। तो ऐसे अप्लाई करना है। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिले कि tवें सेकंड में चली गई दूरी जो है कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला हम लोग फोर्थ इक्वेशन लगाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रूल लागू नहीं हो पाते हैं
तो हम फोर्थ इक्वेशन लगाते हैं। हालांकि एक और रास्ता है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक बात बताते हैं मोटे मोटे तौर पे। मान लीजिए कि वो 10 सेकंड तक कंटिन्यू मूव करी, कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। अब आपसे पूछेगा कि 9वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, या फिर मान लीजिए 6वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी। तो शुरू से पहले, स्टार्ट से पहले 10 तक निकाल लीजिए कि कितना दूरी तय की है, और फिर इसके बाद जो है 7 से लेकर के उसमें 10 तक का घटा दीजिए, तब भी लग सकता है। बताओ समझे? 6 सेकंड का वेग हमको निकाल, 6वें सेकंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर करा है हमको निकालना है। तो हम एक तरीका और है कि 1 से लेकर 10 तक निकाल दें, और जो आंसर आ रहा है उसमें से 7 से लेकर के 10 तक की दूरियों को घटा दें, तो हमको पता चल जाएगा 7वें सेकंड में तय की गई दूरी। जैसे एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमने जो है 10 सेकंड में 5 किलोमीटर चला है। मान लीजिए जो है 10 सेकंड में 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब हमसे ये मान लीजिए एक एग्जांपल इतना कोई चल नहीं पाएगा, लेकिन हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज्यादा चल गया ना, थक जाएगी। मतलब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए 10 सेकंड में चला गया 10 मीटर। 10 सेकंड में कितना मीटर? 10 मीटर। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 9वें सेकंड में कितना चला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक निकाल लेते हैं, और 9वां का मतलब फिर इसके बाद उसके ऊपर वाले को निकाल करके घटा देते हैं। तो जैसे घटा देंगे तो पता चल जाएगा 10वें वाले सेकंड में तय की गई दूरी। तो ये तरीका था, डिराइव का तरीका यही रहता है। तो गति का चौथा समीकरण होता है x = u + a/2 ब्रैकेट में 2t - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगर बोल देंगे किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और उसका जो एक्सीलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 3 सेकंड में, तीसरे सेकंड में, 3 सेकंड में नहीं, तीसरे सेकंड में, ये टीवां सेकंड है, तय की गई डिस्टेंस क्या होगी? मतलब आपको s3 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कंफर्म दिख रहा है कि u बराबर 20 मीटर पर सेकंड है, a बराबर जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी, और t = 3 सेकंड है, और s3 निकालना है हमको। तो हम गति का फोर्थ इक्वेशन लगा लेंगे, s3 = u + a/2 और ब्रैकेट में 2t - 1। सॉल्व किया इसको, s3 = u की वैल्यू कितनी इसमें 20 प्लस का a के जगह पे कितना है भाई 4, y में 2, ब्रैकेट में 2 * t की जगह पे 3 - 1। सॉल्व करा इसको, तो s3 = 20 प्लस ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स ऑफ 6 - 1 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 20 प्लस का 10, और ऐड करेंगे तो ये चला जाएगा 30। मतलब तीसरे सेकंड में ही वस्तु ने कितना दूरी तय किया? 30 मीटर। तीसरे सेकंड में 30 मीटर। कब? जब उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड हो और उसका त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, इसके साथ साथ वो 3 सेकंड तक, तीसरे सेकंड में चली गई, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 30 मीटर। समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना होता है। बाय द वे कभी-कभार बोलता है कि वहां जो ऑब्जेक्ट है उस पर ब्रेक लग रहा है। ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है? ब्रेक। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट पर ब्रेक लगता है तो उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है नेगेटिव? वेलोसिटी में ना एक जो डिक्रीजिंग आती नहीं है। मतलब समझे कि अगर मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, और जब ब्रेक लगाएंगे, ये प्रारंभिक वेग था आपका, और जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो आपका वेग घट जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मान लीजिए टाइम 2 सेकंड का लगा। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड। तो जब आप त्वरण निकालेंगे, वो फार्मूला लगा कि a = v - u/t, और वैल्यू पुट करेंगे, v की जगह 6 माइनस का 10 और डिवाइड बाय 2, तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस का 4/2 माइनस का 2, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई पूछेगा कि बताइए जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो एक्सीलरेशन नेगेटिव क्यों हो जाता है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जैसे ब्रेक लगाते हैं तो नेगेटिव एक्सीलरेशन का सीधा सीधा फंडा ये बनता है कि यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होती है, वो जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी से कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से जब u को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हमेशा ब्रेक को दिखाता है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो भी बॉडी है उस पर ब्रेक लग रहा है, मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ डाउन हो गई है। ठीक है, तो आज ये समझते हैं। अगर मान लीजिए सवाल में ऐसे कह दे कि किसी ऑब्जेक्ट पर ब्रेक लग रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग क्वेश्चन को कैसे कैसे बना सकते हैं? तो जब भी ब्रेक लगेगा तो कंफर्म है कि उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट पहले की तुलना में कम तय करेगी। हम 60 किलोमीटर पर घंटे से चल रहे थे तो उस स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो दूरी भी बहुत ज्यादा तय कर रहे थे, लेकिन जैसे ब्रेक लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट से जो है समय जो है, मतलब जैसे जैसे ब्रेक लगाएंगे तो हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी वैसे वैसे क्या होता है कि वेलोसिटी कम होने की वजह से हम लोग की स्पीड डिस्टेंस भी कम कम तय करते हैं। क्यों करते हैं आइए समझते हैं। तो गति का जब
चौथे समीकरण को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा u प्लस की जगह पर, चूंकि हमने बताया कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सीलरेशन माइनस में हो जाता है। क्यों होता है पीछे बताया, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो अधिक हो जाती है। तो ये फार्मूला हो गया आपका 2t a/2 ब्रैकेट में 2t माइनस का 1, जहां पे प्लस बनता है वहां माइनस अप्लाई करेंगे। अब बोलेगा कि मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा आरंभ करता था, जिसका त्वरण माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और कुछ जो 12 सेकंड में 12वें सेकंड में तय की गई पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोग st निकालेंगे। तो देखो जरा ध्यान से क्या मतलब है इसका, s12 इज इक्वल टू वैल्यू पुट किया u की जगह पे तो हो जाएगा 15 माइनस का a की जगह पे 2/2। अच्छा अब कहेंगे सर फार्मूले माइनस है, यहाँ माइनस है, अरे ये फार्मूला प्लस में होता है तो ऑलरेडी नेगेटिव का मतलब ब्रेक लगा होगा, तो जब ऐसे रखेंगे तो ये नेगेटिव का 2 आ जाएगा, ठीक है, और इनटू में 2 और टाइम की जगह 12 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे s12 की जगह ये तो कट जाएगा, 12 गुना के 24, 24 में से घटाएंगे तो 23, 15 माइनस का 23, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 8 मीटर। माइनस 8 का मतलब ये हो कि ऑब्जेक्ट बहुत पहले ही रुक चुकी है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये हो कि 12 सेकंड वो चली ही नहीं है, वो 8 ही 9 सेकंड में रुक गई। बातें समझ आ रही है? 12 सेकंड तक जब उसको आप टाइम देंगे तो माइनस का 8 मीटर, मतलब ये हो रहा है कि वस्तु जो है माइनस 8 मीटर का मतलब वो उससे पहले ही रुक चुकी थी, काफी पहले का मतलब 8 या 9 सेकंड के आसपास ऑब्जेक्ट रुक चुकी होगी। तो ऑब्जेक्ट तो जो है रोकने का मतलब ये हो, st का मतलब 3वें सेकंड में तय की गई दूरी, जब भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कंफर्म हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले रुक गई थी और अब ज्यादा समय दे दिया उसको निकालने के लिए। कैलकुलेट करते समय मतलब यहाँ t का मान 12 ना होकर के 8 या 7 रखें तो हमको समझ आ जाएगा कि जो है इस सेकंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन में अगर बोल दे कि जो है दूसरे सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, सेम क्वेश्चन में तो हम s2 जब निकालेंगे तो हो जाएगा u मतलब 15 प्लस का माइनस का 2/2 और ब्रैकेट में 2 × 2 माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो s2 बराबर हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया आपका माइनस का 1 और ये हो जाएगा 4 - 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 तो ये हो जाएगा s2 बराबर 18। ये तो प्लस था ना, सॉरी ठीक है, 12 मीटर उसने तय करा है डिस्टेंस किस टाइम में, 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना मीटर डिस्टेंस कवर करा है 12 मीटर। तो ऐसा करके फाइंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आएगी। धन्यवाद।